डिहाइड्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉल पी लो, या नमक और चीनी का घोल बना वो पी लो। पर साक्षी, ये इलेक्ट्रॉल होता क्या है और सब यही क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉल पी लो, नमक चीनी का घोल पी लो जब भी डिहाइड्रेशन होता है। आखिर इसमें होता क्या है, तो ये नॉर्मल पानी से डिफरेंट कैसे होता है। इलेक्ट्रॉल सिर्फ एक सिंपल सॉल्यूशन होता है, इसमें पानी, चीनी और नमक का ही घोल होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉल हो गया, ओआरएस हो गया, ये दोनों सेम ही कैटेगरी में आते हैं। और जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉल पी लो या नमक चीनी का घोल बना करके पी लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ग्लूकोज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वापस से एनर्जी रीस्टोर होती है। डॉक्टर्स इसे स्पेशली तब रिकमेंड करते हैं जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है या फीवर की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, वॉमिटिंग, डायरिया, इन सभी केसेस में जहाँ पर हमारी बॉडी में से एक्सेस वाटर निकल जाता है, हमारी बॉडी बहुत ही लो एनर्जी फील करती है, तब डॉक्टर्स हो गए या फिर आपके आसपास के भी लोग हो गए, वो सभी आपको इलेक्ट्रॉल पीने को कहते हैं या फिर नमक चीनी का घोल बना के पीने को कहते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी रिस्टोर करता है। एनर्जी रिस्टोर कैसे होती है, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स को सेल्स तक पहुंचाता है। सेकेंड, इसमें सोडियम और पोटेशियम होता है जो हमें हाइड्रेट करता है, या फिर हाइड्रेशन को आप ये कह सकते हैं रीस्टोर करता है, इसीलिए इसे लाइफ सेवर भी कहा जाता है। तुमने जो बोला थोड़ा तो समझ में आया, पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स ना असल में मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हमारे ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है हाइड्रेशन मेंटेन करना, मसल्स और नर्व्स को एनर्जी देना और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। अगर इसकी कमी होती है तो बॉडी में वीकनेस, क्रैम्प्स या फिर डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस्ड होना हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी का फ्यूल कहते हैं और ओआरएस या फिर इलेक्ट्रॉल को इसका रिचार्ज बटन। तो आप भी अपने घर में इलेक्ट्रॉल का पैकेट या ओआरएस का पैकेट जरूर रखिए, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जैसे फीवर, डिजीनेस, और कभी डिहाइड्रेशन हो जाए, ज्यादा स्वेटिंग हो, इन सब केसेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है इलेक्ट्रॉल का होना। इन सभी केसेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बॉडी का हाइड्रेट होना। बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन होगा तभी इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि हमारे सभी मिनरल्स की कमी को पूरा किया जा सकता है बॉडी में। इसीलिए जरूरी है घर में इलेक्ट्रॉल या ओआरएस का होना। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जैसे फीवर, डिजीनेस, इन सभी केसेस में जहाँ पे बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, आपको एनर्जी फील नहीं होती है, डिजीनेस होती है, कई बार क्रैम्प्स आने लगते हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है, ऐसा लगता है खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, बॉडी फील ही नहीं होती है, जैसे कुछ है ही नहीं, या बहुत भारी फील होती है कि इतनी हेवी हो रखी है कि संभाला ही नहीं जा रहा है। इसीलिए ऐसे केसेस में सबसे पहले पेशेंट को इलेक्ट्रॉल या फिर नमक चीनी का घोल पीने को कहा जाता है, क्योंकि बॉडी का हाइड्रेट होना और उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।